Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 7 chapter 14. Chapter 14 electric current and its effects. So in this video we will discuss the disadvantage of heating effect. हमने एडवांटेज तो पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि एडवांटेज क्या होती है, हम प्रेस यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, केटल यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट की वजह से। आज हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट की डिसएडवांटेज क्या होती हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज है शॉर्ट सर्किट और दूसरी है ओवरलोडिंग। दोनों ही जनरली जो हैं काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया किसी जगह पे या सर्किट ओवरलोड हो गया। कैसे होता है सुनिए। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, मतलब ओवरलोडिंग पढ़ना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। देखो कई बार क्या यूज़ करते हैं, जैसे एक सर्किट लगा हुआ है ऐसे, तो हम क्या करते हैं काफ़ी सारे अप्लायंसेस उसमें डाल देते हैं, ठीक है। मीन्स हमने कंप्यूटर की वायर लगा दी, टीवी की वायर लगा दी, साथ में मोबाइल की भी लगा दी, साथ में कोई और भी लगा दिया, काफ़ी सारे जो हैं इसमें डाल दिए हमने, अप्लायंस कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, जो इस वायर में से करंट आ रहा है, जो करंट ड्रॉ करती है अंदर से वायर्स, वो क्या आ जाएंगी, वो हीटअप हो जाती हैं। हीटअप होने से क्या होगा, वो जल जाएंगी, ठीक है। इसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो जब जल जाएंगी मीन्स हमारी वायर की जो इंसुलेशंस हैं वो ख़राब हो जाएंगी और वायर्स जो है वो पिघल जाएंगी, पिघल भी सकती हैं और सिंपल उनका ब्रेक डाउन भी हो सकता है, वो टूट सकती हैं बीच में से, डैमेज हो सकती हैं वो वायर्स। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। जैसे मान लो इनके ऊपर से कवरिंग उतर गई, मतलब इंसुलेशन ख़राब हो गई। फिर ये क्या होता है कि लाइव वायर और जैसे ये लाइन वायर है ये वाली और ये न्यूट्रल वायर है, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और मिलने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती है, वायर्स में आग लगने की वजह से हमारे अप्लायंसेस में भी आग लग जाती है, कई बार कई बिल्डिंग्स और घरों में इसी वजह से आग लगती है, ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से। सो ओवरलोडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, मीन्स एक सर्किट में काफ़ी सारे अप्लायंसेस नहीं जोड़ने चाहिए। दूसरा, अगर ओवरलोडिंग हो भी जाए तो आप कभी हो भी जाए ऐसा, तो मेन स्विच जो है घर का उसको आप डाउन कर दीजिए, ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए, तब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है फिर वहाँ पे आग लग जाती है, फिर वो नुकसानदायक हो जाता है। नेक्स्ट है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब करंट चलता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनता है, मतलब मैग्नेट का काम भी करता है वो करंट, अगर किसी वायर में से करंट चले। ये सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था ओरस्टेड ने। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उन्होंने क्या किया कि एक वायर ली, मैं आपको एक्टिविटी दिखाता हूँ, देखिए यही काम ओरस्टेड ने किया था। उन्होंने एक वायर ली सिंपल ऐसे, ठीक है, इस वायर को उन्होंने एक सेल के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे की लगा दी, बल्ब भी लगा दिया। की क्यों लगाई, बल्ब क्यों लगाया, ताकि बल्ब जग जाए और हमें पता लग जाए कि इसमें से करंट चल रहा है। तो करंट चल गया, जिसमें से पूरा करंट चल रहा है, बल्ब जग रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, जो डायरेक्शन बताती है किस तरफ नॉर्थ है किस तरफ साउथ है, ऐसी कोई नीडल, और ये मैग्नेट से ही रिलेटेड होती है, मीन्स मैग्नेट ही होती है, आप इसको मैग्नेट मान के चलो कि मैग्नेट है, ठीक है। ये सेंटर पे ऐसे पिवोटेड होती है और इसने क्या किया, वायर से नीचे रखा, इसको वायर के नीचे रख दिया ऐसे करके, जैसे यहाँ से वायर जा रही है ऊपर से ऐसे इसके नीचे रख दिया ताकि ऐसे ऐसे घूम सके, और वायर ऊपर से थी इसके, ऐसे वायर इसके ऊपर से, ठीक है, ऐसे है ये। तो जैसे ही ये करंट चल रहा था ये नीडल मुड़ जाती है, ये सिरा जो है यहाँ से ऐसे थी पहले, ये इधर मुड़ गई और इधर से ये सिरा इधर आ गया। तो ऐसे क्यों मुड़ गई, एक मैग्नेट को कौन रिपेल कर सकता है या कौन खींच सकता है, एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही खींच सकता है या दूसरा मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है। तो यहाँ से क्रिश्चियन ओरस्टेड ने ये बताया कि जब एक वायर में करंट चलता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी रिलेशनशिप को जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, मतलब मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसी की वजह से बना आगे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं,
तो मैग्नेटिक इफेक्ट समझ आया इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब जब करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करे तो हमेशा करेगी, जिस भी वायर में से करंट गुजारेंगे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा। ठीक है, इसी की वजह से हम इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रिक फैंस जो होते हैं, जो हमारी मोटर्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, बहुत सारे टॉयज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये इसी एप्लीकेशन पे यूज़ होते हैं सभी, जितने भी अप्लायंसेस का मैंने नाम लिया। जब कभी भी स्विच ऑन करें करंट का और करंट किसी वायर में से गुजरे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उस वायर के चारों तरफ, वायर के ऊपर नहीं, चारों तरफ। और जिसका प्रूफ किसने दिया था? ओरस्टेड ने दिया था। तो इसी बेस पे आगे साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? ये वो मैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। और नेचुरल मैग्नेट जो है वो पावरफुल तो होते हैं, बट हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत बड़े शेप का या बहुत बड़े साइज़ का उनको लेना पड़ेगा, तब जाके हम भारी सामान को उठा सकते हैं। मान लो, ठीक है, मान लीजिए कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं लोहे के, आयरन के, और उनको हमने उठाना है या छानना है या छांटना है किसी चीज़ में से, कुछ जैसे बहुत बड़ा ढेर लगा है, भूसे का है, किसी चीज़ का भी ढेर है, तो हमें बहुत भारी मैग्नेट उठाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा, उठा पाएगा वहाँ से। तो इसलिए ऐसे भारी ऑब्जेक्ट को उठाना, उसके मतलब के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ जो है वो बढ़ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ तब से बढ़ा जब ओरस्टेड ने ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो क्या किया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, एक आयरन की रॉड ली, सिंपल आयरन की रॉड, और उसके चारों तरफ एक वायर को लपेट दिया, जैसे कॉपर की वायर को लपेट दिया। फिर क्या किया, उसको एक जोड़ दिया सेल के साथ, और इधर लगा दी यहाँ पे की, स्विच लगा दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट इसमें से पास कर गया, यहाँ से करंट चला, ऐसे 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 करते करते घूमते घूमते ऐसे इधर से आ गया वापस, चलता रहा सारा प्रोसेस ये। तो ये जो अब सिस्टम है ये वाला, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये मैग्नेट बन गया। अब ये क्या बन गया? मैग्नेट। और किसकी हेल्प से बना? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इसीलिए इसका नाम की बोल दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से काम करें उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एक रॉड होती है, सॉफ्ट आयरन की रॉड लेते हैं वैसे इसमें हम, और उसके ऊपर कॉपर की वायर को लपेटा जाता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, ठीक है। और जो दो एंड्स होते हैं वायर के, उनको हम सेल से जोड़ देते हैं, या फिर किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, या फिर सीधा एसी सोर्स से जोड़ देते हैं जो हमारे घरों में बिजली आती है उससे। उसके लिए हमें काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स घुमाने पड़ेंगे कॉपर वायर के। फिर जो ये सिस्टम बनेगा, इसी को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये हमारे ऊपर है कि हम कितना पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के भी इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर इस आयरन की जगह स्टील की रॉड को ले लें तब भी इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। और इस सेल की जगह अगर बैटरी लगा दें, बड़ी बैटरी लगा दें, और बड़ी बैटरी लगा दें, या फिर एसी सोर्स लगा दें, तो इसको बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है। ठीक है बेटे, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो मोटर्स में, फैन में, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, इनमें यूज़ होते हैं। बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं हैवी लोड्स को उठाने के लिए, मशीनों को उठाने के लिए, या स्टील के बड़े बड़े गिर्डर्स उठाने के लिए, या स्क्रैप छांटने के लिए, इनको मशीनों के ऊपर लगाते हैं, क्रेन के ऊपर, और उसको घुमा देते हैं पूरे 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 बड़े ढेर में। तो वो जो हीप होता है उसमें से आयरन के जितने भी मटीरियल है सेपरेट कर देता है उसको। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो किसी पर्सन के अंदर लोहे की कोई कील घुस गई या बुलेट लग गई उसको, ठीक है, उसको खींचने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट या लाउड स्पीकर, इनको बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। जैसे आपके पास दिया है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है? देखिए, इलेक्ट्रिक बेल जो है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करती है कि उसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। होता क्या है ये सुनिए। इसमें एक यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, यू शेप का। जैसे आपने देखा ही होगा, ये वायर ऐसे ऐसे लपेट के इधर से
ऐसे लपेट के इधर से यहाँ से जोड़ दिया और इधर से वायर को यहाँ से ला के यहाँ पे जोड़ दिया इस स्क्रू के साथ जोड़ दिया। ये जो सिस्टम है ये वाला, ये आयरन का बना होता है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ये वाला, ये जो ब्राउन कलर का है इसको आर्मेचर बोलते हैं। इस आर्मेचर के थ्रू ये नट जोड़ दिया इसने, यहाँ पे ये स्क्रू यहाँ पे जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इधर से तो वायर का कनेक्शन यहाँ तक है, यहाँ से होते हुए घूमते 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 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और इधर यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, ठीक। और ये जो चीज़ है इधर से यहाँ से ये नट इस स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट में है, मीन्स करंट जो है कहाँ से चलेगा, ऐसे चलते हुए पॉजिटिव से ऐसे चलते हुए इधर से इधर से इधर से यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा। और इधर नेगेटिव वाला जो है यहाँ से होते हुए इस पूरे मतलब आर्मेचर के थ्रू से इस स्क्रू से होता हुआ यहाँ से ऐसे वापस आ जाएगा। मतलब बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो होगा क्या, जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, जब यहाँ से करंट पास करेगा। तो इस पास करने के लिए ये क्या होता है, ये इस तरफ पीछे हट जाता है, ये यहाँ से पीछे हट जाता है इस तरफ से और आगे की तरफ अटैच हो जाता है। ये जब आगे की तरफ अटैच होता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हैमर, जैसे हथौड़ी होती है छोटी सी, और यहाँ पे एक होता है घंटी, गोंग बोलते हैं जिसको। तो ये हैमर इस गोंग पे जाके लगता है, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया ये इस पे टकराएगा जाके, तभी सर्किट पूरा होगा, ठीक है। फिर ये जैसे टकराता है, इसकी स्ट्राइक की वजह से ये फोर्स लगाएगा तो ये पीछे आ जाता है और ये बार बार लगता रहता है। मतलब कि टन की आवाज़ करेगा, जैसे उसमें जाएगा तो टन की आवाज़ करेगा, ठीक है, सोनोरस साउंड पैदा करेगा एक। तो हैमर जो है वो जाके गोंग के ऊपर जाता है और गोंग के बाद वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जब आर्मेचर जो है वो मैग्नेटिक की तरफ मूव करेगा तो ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू जो है ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे ई पॉइंट पे, ये जो ई पॉइंट दिया ना यहाँ पे, बिल्कुल ये जो पिन लगी हुई है स्क्रू की यहाँ पे, तो जैसे ही ये सर्किट इसमें जाएगा आगे, मतलब कि यह टकराएगा और उसके बाद ये हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ पे फिर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है बीच में, ठीक है। और इसकी तरफ चिपका क्यों है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है ड्यू टू द करंट एंड द मैग्नेटिज्म की वजह से ये अट्रैक्ट होता है, तब जाके हैमर टकराएगा। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ये पीछे आता है हैमर और फिर गोंग से साथ टकराता है, पीछे आता है फिर गोंग के साथ टकराता है, क्योंकि हर बार स्क्रू जो है वो अपनी पोजीशन जो है यहाँ से कभी हटा लेता है, कभी इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और ये इफेक्ट क्यों होता है, इस आर्मेचर की वजह से, क्योंकि ये आर्मेचर फिर इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से हैमर चलता रहता है लगातार। जैसे जैसे आर्मेचर जो है पीछे आता है, वैसे वैसे कॉन्टैक्ट जो है स्क्रू का बनता रहता है अगेन एंड अगेन। तो ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा पूरा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो क्या करेगा, आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा तो हैमर जो है स्ट्राइक करेगा गोंग के साथ। ये प्रोसेस चलते ही रहता है, ठीक है। जब तक हम स्विच को ऑन करेंगे तब तक बेल चलती रहती है। स्विच को बंद कर देंगे तो बेल बंद हो जाती है, क्योंकि करंट नहीं पास करता फिर, ठीक है जी। ये आपका लास्ट टॉपिक था बेटा, आपका ये यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ट्राई करना इसके एमसीक्यू और फिलअप फाइंड करने की, और आपके ग्रुप में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से थोरोली रिवाइज कर लीजिए, रीड कर लीजिए एक बार। ओके, थैंक यू।